तो लीजिए गाइस, मैं इस्मान और नेस्पाइड लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाते हैं इसका चेहरा और फिर एमसी इसको देख के मैंने बोलता है ये जो है ये फ्यूचर में वन ऑफ द टॉप मैजिशियन में से एक होगी समनर किंगडम में, और हाईएस्ट कमांडर होगी एक टॉप लेवल के सेफ जोन की जब अपोकलिप्स रियलिटी में आया था। और ये जो है ये साथ में एक ही टिंगजियो जियाओजू गिल्ड के जिसको सपोर्ट करती थी एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस कंपनी जो हुआ जिया से थी। और जो शुरुआती स्टेज है अपोकलिप्स गेम का, यहाँ पर कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है जिससे तुम अपने कैरेक्टर के अपीयरेंस को चेंज कर सको। ऐसा लगता है इसका जो लुक और फिगर है वो रियलिटी में भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं गोडेस से यहाँ पे मिलूंगा, एक न्यूबी क्वीन, और उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा क्यूट भी। मजा आएगा इसको चीजें सिखाने में। और फिर ये बोलती है हे, ऐसे एरोगेंट साइन बोर्ड के साथ मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या बेच रहे हो यहाँ पर। और तभी वो देख के हैरानी आती है जो सर्वर है वो अभी भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसने ऑलरेडी इतनी सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया है। और ये तो जोम्बी के ब्लड को ही बेच रहा है। जो जोम्बीज होनेगा उधर पे लोग उनके लिए पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आखिर इसे इतना सब कुछ मिला कहाँ से। और फिर हम देखते हैं इसका नाम होता है टिंगजियो वेनर। और फिर एमसी से बोलता है मिस, आखिर तुम क्या खरीदना चाहती हो। और फिर ये बोलती है मैं बहुत सारी चीजें लेना चाहती हूँ, तो बताओ ये सब कुछ कितने का है। और फिर एमसी बता रहा होता है जो ये जोम्बी ब्लड है वो 5 गोल्ड का है, और जो है व्हाइट कलर के इक्विपमेंट है ये आएंगे 100 गोल्ड के, और ये जो हरे खरे वाले इक्विपमेंट हैं ये आएंगे 500 गोल्ड के। और इसी के साथ जो ये ब्लू कलर के इक्विपमेंट हैं इनमें से हर एक 3000 गोल्ड का है, और इन सब का टोटल मिला के हुआ 54,800 गोल्ड। लेकिन मैं ये तुम्हें 55,000 में दे दूंगा। और फिर हैरान होकर बोलती है वैसे तो लोग डिस्काउंट देते हैंगे जब लोग एक साथ बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन तुम तो इसके और ज्यादा पैसे ले रहे हो। और फिर एमसी पीछे मुंडी करके मुस्कुराते हुए बोलता है अगर तुम्हें ये महंगा लगता है तो यहाँ पे एक तरीका है डिस्काउंट का। और फिर वो बोलती है आखिर कौन सा तरीका। और फिर एमसी बोलता है जो तरीका है मुझे तुम्हारे पैरों को टच करने दो और फिर मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दूंगा। और फिर अचानक से चौंक जाती है एमसी की बात सुनकर और बोलती है तुम बदमाश बेशरम कहीं के। और फिर एमसी बोलता है चलो ठीक है जाने दो, अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती हो तो भूल जाओ, ये सिर्फ एक मौका था जो तुम्हें दिया गया था, एक बार ये चला गया तो चला गया। और फिर मैंने बोलती है ये जो लड़का है इसको देख के साफ साफ लग रहा है कि ये मेरे सारे पैसे लेना चाहता है जिससे कि मेरे पास कुछ ना बचे। और हालांकि जो मेरा गिल्ड है उसमें पैसों की कमी नहीं है, लेकिन और तभी हम देखते हैं दूर कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं। और फिर उनमें से एक जन चिल्ला के बोलता है मैं तुम्हें इसके लिए दूंगा पूरे 1 लाख। और फिर हम देखते हैं वो ये लोग होते हैं और इनके लीडर का नाम होता है मेडमैन वॉरगोड। और फिर एमसी उसको देख के मैंने बोलता है मेडमैन वॉरगोड, धत्तेरी की मेरा आमना सामना हो गया इस अनलकी इंसान से। और फिर एमसी बता रहा होता है उसके बारे में ये लीडर रहेगा मेडमैन गिल्ड का, और भले ही कितना भी समय बीत जाए लेकिन जो ये मेमोरी है वो तब भी ताजा रहेंगी। और फिर ये बोल रहा होता हंसते हुए अब जो ये बॉस है वो मेरा है, मार दो उन सबको। और फिर एमसी बता रहा होता है मेरी पास्ट लाइफ में जो है मेडमैन वॉरगोड है वो सर्वर की रैंकिंग में टॉप 10 वॉरियर था, और ये लोगों के बॉस मॉन्स्टर को चुराता था और लोगों को मार देता था, और बहुत बार तो इसने मेरे वेपन को डिस्ट्रॉय किया है। और इन सब की वजह से ही मैं पीछे रह गया था अपने मेन ग्रुप से लेवल के मामले में, लेकिन इस लाइफ में मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। और फिर मासीन शिफ्ट होता है जगह पर। और फिर ये बोलती है मेडमैन वॉरगोड मैंने पहले से इसकी प्राइस को लेकर बातचीत कर ली है, आखिर तुम्हारा इस सब का क्या मतलब है। और फिर ये बोलता है छोटी बच्ची तुमने अभी तक इसकी कीमत नहीं दी है, तो इसीलिए जो जितना ज्यादा इसमें पैसा लगाएगा वही आखिरी में जीतेगा, क्या ये नॉर्मल नहीं है। और फिर ये बोलती है जो सबसे ज्यादा इसमें पैसे लगाएगा वो जीतेगा ना, चलो तो फिर ठीक है मैं इसके लिए पे करूंगी 1.5 लाख। और फिर ये बोलता है मैं इसके लिए पे करूंगा 2 लाख। और फिर एमसी इन लोगों को देख के मैंने बोलता है ऐसा लगता है जो फोर्सेस है टिंगजियो और मेडमैन जैसी ये लोग वो लोग हैं जो पहले से तैयार हैं, और ये लोग सप्लाईज के लिए बहुत सारे पैसे भी स्पेंड करेंगे, और ये सब ये लोग कर रहे हैं अभी जल्दी आने वाले इंटेंस फर्स्ट किल के लिए। और तभी ये मन में बोलती है हालांकि ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये सब जो चीजें हैं वो हमारे जियाओजू गिल्ड के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इनहेंस करने में काम आएंगी, और इस तरीके से वो लोग जितने भी गिल्ड है अर्ली स्टेज के उन सबको क्रश कर सकते हैं। मैं ऐसे मौके को जाने नहीं दे सकती और मेडमैन वॉरगोड को इसे चुराने भी नहीं दे सकती। और फिर एमसी से बोलती है चलो तो फिर जैसा तुमने कहा था पहले मैं उसके लिए एग्री करती हूँ। और फिर मन में बोलती है और वैसे भी ये सब सिर्फ गेम के अंदर है, लेकिन हमें कैसे भी करके वो फर्स्ट किल इंटेंस लेना ही होगा। और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है उसके मान जाने से और बोलता है हे तुमने ये खुद कहा है अपने मुंह से है ना, तो अब बिल्कुल भी पीछे मत हटना। और फिर मैंने बोलता है ये सच में मान गई, मेरे को तो सच में जैकपॉट मिल गया। और फिर एमसी से हटा रहा होता और बोलता है क्या तुमने सुना नहीं, मैं अब वो सब चीजें ये ब्यूटीफुल लेडी को बेच रहा हूँ, तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से और जाओ कहीं और। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में जाता और बोलता है तुम्हें पता आखिर मैं हूँ कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, तुम क्या थक गए हो जिंदा रहने से। और फिर एमसी बोलता है
आखिर परवाह कौन करता है कि तुम हो कौन? चले जाओ यहाँ से जल्दी से, ऐसे खड़े मत रहो, तुम मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहे हो। और फिर जाते वक्त बोलता है बस तुम इंतजार करो, एक बार तो मिलो सेफ जोन के बाहर। और फिर उसका दोस्त बोलता है बॉस इतना गुस्सा मत करो, हम लोग इसे मार देंगे, एक बार ये आए तो इस गांव से बाहर। और फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और मन में बोलता है एक बार मिलो तो तुम मुझे बाहर, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं इस जगह का सीन, एमसी उसे यहाँ पे लेकर आ जाता है और बोल रहा होता है क्या ये चीज काम करेगी, और या तो ये चीज प्रैक्टिस लोगों को परफेक्ट बनाती है। और फिर मैसेज आता है सिस्टम का, पैसों का लेन देन सक्सेसफुल हो चुका है। और फिर एमसी से बोलता है अगली बार जब भी हम डील करेंगे तो याद रखना हमारे एग्रीमेंट को। और फिर ये बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और बोलती है तुम बदमाश बेशरम कहीं के, मैं तुम्हारे साथ कभी भी डील नहीं करूंगी फिर से। और फिर वो यहाँ से जारी होती है और तभी एमसी बोलता है चिंता मत करो, यहाँ पे जरूर नेक्स्ट टाइम आएगा, और जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तब मैं तुम्हें टच करूंगा जी भर के। और फिर मन में बोलता है लिटिल वेनर तुम मेरे सामने अभी भी बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस हो। और फिर मन में बोलती है मुझे लगा कि ये जो मुसेन है ये एक लस्टफुल इंसान है, लेकिन उस जगह पर तो। और फिर हम देखते हैं उस जगह का सीन जब एमसी इसको यहाँ पर लेकर आया था और इससे बोलता है मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिससे मुझे लॉस हो, 20% डिस्काउंट का मतलब अब तुम्हें मुझे देना होगा 1,20,000, चलो दो मुझे वो पैसे और उसी के साथ कुछ सामान। और फिर ये बोलती है क्या मुझे सिर्फ इसके लिए पैसे देने होंगे? और फिर एमसी उसके पास आके बोलता है क्या क्या तुम वो पैरों को टच करने वाला प्रॉमिस पूरा करना चाहती हो? और फिर ये बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर एमसी बोलता है तो तुम अपने शब्दों से पीछे हटना चाहती हो? और फिर ये भी शर्मा रही होती है और कुछ बोल नहीं पाती। और फिर एमसी मुस्कुराता है और फिर उससे दूर चले आता है और हंसते हुए बोलता है चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके लिए नुकसान उठा लूंगा, बस ये मान लो कि मेरा कर्जा है तुम्हारे ऊपर, चलो वो जो पैसों का लेन देन है उसे पूरा करते हैं। और फिर ये बोलती है क्या ये सच में काम करेगा? और फिर एमसी बोलता है वैसे भी मेरी दुश्मनी है कि मेडमेंट वर्गो के साथ, और मेरा शुरुआत से कोई प्लान नहीं था उसको ये बेचने का, बस ये मान लो कि मेरी तरफ से फेवर है तुम्हारे लिए। और फिर एमसी यहाँ से जा रहा होता है और फिर ये भी जाते वक्त मन में बोलती है कितना नीच इंसान था, लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट में सप्लाई मिल जाना, और वो भी शुरुआत में ही। आखिर ये मुहसिन है कौन? और इसी के साथ ही इसने मेडमेन ग्रुप से भी दुश्मनी कर ली है, और ये सब कुछ हुआ है वो चीजों के लेन देन से। अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो मैं इसकी मदद कर दूंगी। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ जाता है और फिर ओल्ड मैन बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वॉरियर, अब जिया हुआ का जो पॉइजन है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। बहुत सारे जो गांव वाले हैं उनके ऊपर इन डिमन की वजह से अटैक हुआ है, और इसी की वजह से ही हम लोगों का थोड़ा बजट कम हो गया है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कम से कम ऐसे खाना बंद तो करो जब तुम बात कर रहे हो, चलो ठीक है, मुझे बस इसके लिए कुछ पट्टियां दे दो। और तभी एमसी का एला कोस्ट भी कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद एमसी का लेवल अप हो रहा होता है। और फिर एमसी बोलता है लगातार लेवल अप होने की वजह से मुझे 400 पोटेंशियल पॉइंट मिले हैं और मैंने अभी तक उन्हें यूज नहीं करा है, चलो उन सबको यूज करते हैं मैजिक अटैक के ऊपर। और फिर हम देखते हैं एमसी का करेक्टर पैनल गोल्ड और एक्सपी बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। और फिर एमसी ये सब देख के बोलता है जो मेरा एक्सपीरियंस और गोल्ड है वो तो सच में एक न्यूबी के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे है जैसा मैंने अपने आप से सोचा था। और फिर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर यहाँ से जा रहा होता है और बोलता है आखिर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने एक चीट को अनेबल कर दिया है, ये सच में बहुत ज्यादा एंजॉयबल है, सच में मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, चलो अब ज्यादा नहीं सोचेंगे, चलते हैं यहाँ से जल्दी अगले क्वेस्ट की तरफ। और तभी एमसी को अचानक से कुछ याद आता है और फिर बोलता है जरा रुको, क्या मैं कोई बहुत जरूरी चीज भूल गया? और फिर याद कर रहा होता है आखिर वो थी कौन सी चीज, और तभी उसको याद आता है ओ हाँ मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था, ये जो ओल्ड मैन है इससे मुझे कुछ और भी लेना है। ऐसा कहते हैं अगर कहीं से तुम्हें बेनिफिट हो रहा है तो तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे मौके को वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो सब कुछ चीजें वापस रीसेट हो जाएंगी। और तभी हम देखते हैं एमसी यहाँ पर जाता है इनके पास और इनके सामने जमीन पे लौट रहा होता है और बोलता है जब मैं जिया हुआ को बचा रहा था उस समय मुझे एक अंदरूनी चोट लग गई थी, अगर हेवन के पास फीलिंग है तो वो बूढ़ा हो जाएगा, अगर लोगों के पास बहुत ज्यादा फीलिंग है तो वो लोग बहुत जल्दी कम उम्र में मारे जाएंगे। और फिर उसके हाथ में वो हेयर पिन दिखा के बोलता है ये रहा उसका हेयर पिन, प्लीज इस गाँव के चीफ मैं आपको ये थोड़ी सी दिक्कत दे रहा हूँ, लेकिन क्या आप ये चीज इसे मेरी तरफ से दे सकते हैं? और फिर ये सब करने का मैंने बोल रहा होता है जो मैंने जो अभी टास्क करा था इसका रिवॉर्ड ये हेयर पिन था, और अगर तुम इसे यूज करते तो तुम्हें इससे 50 पॉइंट मिलते, लेकिन अगर तुम इस चीज को इस गांव के चीफ को दोगे तो तुम्हें एक हिडन रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर हम देखते हैं एमसी ने हिडन को अनलॉक कर दिया होता है और फिर ये बोलते हैं ठीक है, क्या तो तुमने खूब कहा है, अगर हेवन के पास फीलिंग होगी तो वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, अगर लोगों के पास ज्यादा फीलिंग होगी तो वो लोग जल्दी मारे जाएंगे। वॉरियर चिंता मत करो, जो तुम्हारा रास्ता है वो बहुत आगे तक का है, मैं तुम्हें ऐसे मनने नहीं दूंगा। और फिर इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन मुसेन, तुम्हें परमानेंटली मिली है विलेज चीफ की ब्लेसिंग, और इससे तुम्हारी मूवमेंट स्पीड 10% बढ़ जाएगी और हर सेकंड में तुम्हारी ऑटोमेटिकली 10 HP बढ़ती रहेगी। और फिर एमसी खुशी आता है और ये सब देख के मैंने बोलता है ये एक असली रिवॉर्ड डिमोनाइज जिया हुआ का हिडन टास्क को ट्रिगर करने का, गांव के चीफ का परमानेंट बफ, ये तो सच में एक ट्रम्प कार्ड है। और ये सब होने के बाद एमसी से जाने लगता है और फिर हम देखते हैं पीछे जो लोग खड़े होकर देख रहे थे वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और उनके सामने जमीन पे एमसी की तरह लौटने लगते हैं और बोलते हैं मेरे को भी अंदरूनी चोट लग गई है विलेज चीफ, मैं भी वो थोड़ी सी गोल्डन लाइट चाहता हूँ।
और फिर एमसी मनु बोलता है तुम सबके सब बेवकूफ हो, मैं जा रहा हूँ मोस्टर ग्राइंड करने और आज रात का सबसे पहला किल डंजन का। और तभी हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ जाता है और सिस्टम को मैसेज आता है डिमोनिक एनर्जी होने की वजह से हर सेकंड में तुम्हारी 5 एचपी कम होती रहेगी और जो तुम्हारा रिकवरी पोशन है तुम उसको भी यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। और फिर एमसी ये सब पढ़ने के बाद बोलता है 5 एचपी को खोना और वो भी हर सेकंड में, और इसी के साथ यूज न कर पाना रिकवरी पोशन को, सच में नॉर्मल प्लेयर तो यहाँ पे 30 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। और फिर हम देखते हैं एमसी की 10-10 प्लेयर से एचपी बढ़ रही होती है उस ब्लेसिंग की वजह से। और फिर बोलता है यहाँ पे जाने के लिए तुम्हें बहुत सारे प्यूरिफिकेशन पोशन लगते हैं और हर एक पोशन 200 गोल्ड का आता है, लेकिन किस्मत तो देखो मेरे पास है विलेज चीफ की ब्लेसिंग और जब जब मेरी एचपी लूज होगी ये जो ब्लेसिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और तभी जंगल की तरफ से बहुत तेज आवाज आती है और एमसी देखता है उसकी तरफ और तभी हम देखते हैं यहाँ पे लोग भाग रहे होते हैं पीछे उन मोस्टर से और ये बोलता है जल्दी यहाँ से भागो। और ये बोलती है ये जो भूत जैसी चीजें हैं ये तो हमारे बहुत पास आ चुकी हैं। और तभी हम देखते हैं उनकी पट्टियां आके इसको पकड़ लेती हैंगी और फिर उससे मदद मांग रही होती है। और तभी हम देखते हैं भाग जाता हैगा और तभी हम देखते हैं एमसी के पास आ जाता है उससे मदद मांगने के लिए। और तभी हम देखते हैं पीछे से वो अपनी पट्टी को पहना करके इसके पेट के आर पर घुसा देता है और फेंक देता है उसे दूर पीछे की तरफ। और फिर बताते हैं इसके बारे में ये एक लेवल 5 का डिमोनाइज मम्मी है। और फिर एमसी इसको देख के बोलता है एक लेवल 5 का हाई रेंज मोस्टर ये डेफिनेटली एक न्यूबी किलर है, जब तो वो दोनों लोग इतनी आसानी से मारे गए। जो डिमोनाइज मम्मी की स्पीड है वो वैसे भी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है तो इसलिए इन लोगों को आराम से रोका जा सकता है। और तभी एमसी उसको ऊपर अटैक कर देता है। और एक और चीज ये जो बदसूरत चीजें हैं ये जरूर मेरे फायरबॉल अटैक से डरेंगे। और तभी हम देखते हैं एमसी उनमें से एक को जलाकर आग कर देता है और ये लोग देख रहे होते हैं उसकी तरफ। और तभी एमसी मौके का फायदा उठा के वहां से दूसरी तरफ जाने लगता है और फिर बोलता है तुम लोगों को एक ही बार में परफेक्ट तरीके से वाइप आउट करने के लिए मेरे पास अभी इस समय बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल हैं, जल्दी आओ पकड़ो मुझे याद है यहाँ पे एक ऑरेंज वुड फॉरेस्ट है, अगर मैं इन सबको वहां ले जाऊँ तो। और फिर हम देखते हैं वो लोग पीछा कर रहे होते हैं और तभी एमसी इस नदी के दूसरी तरफ से छलांग मार के इस तरफ आ जाता है इन लोगों ने मेरे बेट को ले लिया है। और तभी वो लोग रुक जाते हैं और पार नहीं कर रहे होते इस जगह को। और फिर एमसी बोलता है आखिर ये सब लोग रुक क्यों गए, क्या इन लोगों को डर लग रहा है। और तभी एमसी उनमें से एक को अपनी फायरबॉल से अटैक कर देता है और तभी हम देखते हैं वो लोग बहुत ही गुस्से में जाते हैं और सारे के सारे एक साथ अपनी पट्टियों से हमला कर देते हैं एमसी के ऊपर। और फिर एमसी एक एक करके सारे हमलों से बच रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर। और तभी एमसी इस जगह पर आके खड़ा हो जाता है और वो पट्टी आ रही होती हैं और एमसी बोलता है ये जो मम्मीज हैं ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीजें हैंगी, लेकिन मैं इन सब में कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। और तभी उन सबकी पट्टियों को एक साथ पकड़ लेता है, बस तुम लोग इंतजार करो इसका। और उन सबकी पट्टियों को पकड़ के खींच रहा होता है पेड़ के पीछे से। और फिर हम देखते हैं एमसी ने ऐसी कर करके सब लोगों को एक दूसरे की पट्टी में बांध दिया होता है। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उनकी पट्टियों को यूज करके उन सबको पानी के बीच में बांध दिया होता है और बोलता है ये सब कुछ मैंने शुरुआत से ही कैलकुलेट कर लिया था, चलो अब एक बड़ा सा फायरवॉल स्पेल इन सबको एक ही बार में जला देगा और फिर ये सारे के सारे साफ हो जाएंगे एक ही बार में, सिर्फ जो न्यूबीज हैं वो लोग ही भाग सकते हैं तुम लोगों से। और तभी एक अनाउंसमेंट आती है जो नए विलेजर्स हैं उन लोगों ने ट्रिगर कर दिया ब्लैक स्मिथ के रेज को और उसने इसके लिए एक स्पेशल बाउंटी रखी है। और फिर हमें दिखाते हैं एमसी के सामने डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मारना है 100 प्लेयर को जिन लोगों ने हरेस करा है पोशन मास्टर को 3 बार या तो उससे भी ज्यादा। इस टास्क को कंप्लीट करने पर ये तुम्हें ग्रांट करेगी एक मिस्टीरियस बाउंटी और ये टास्क सिर्फ फर्स्ट प्लेयर द्वारा ही कंप्लीट किया जा सकता है। और फिर एमसी सब देखने के बाद बोलता है सारे के सारे नए प्लेयर ने ब्लैक स्मिथ के रेज को फिर से ट्रिगर कर दिया, ऐसा लगता है जो फील है पोशन मास्टर का वो बहुत ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और तभी एमसी अपनी तारीफ करते हुए बोलता है ये दिखाता है कि पास्ट और प्रेजेंट में मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे जितना अच्छा हो, लेकिन जो ये स्पेशल बाउंटी है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।